अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एक मस्क्यूट किलर मशीन बनाई है। देखने में आपको एक बल्ब सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको मैं बोर्ड के अंदर लगा लेता हूँ, आपको चला के चेक करवाता हूँ, इसका आपको मुकम्मल रिव्यू देता हूँ। ठीक है, इसको आप अपने घर पर खुद बना सकते हैं, इसको बनाना मुश्किल नहीं है, नाड़ी बंदा भी इसे बना सकता है। ये देखें, ये ऑन हो चुकी है। ये मैं लाइट बंद करके आपको इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। ये नाड़ी बंदा भी अपने घर पर इजीली बना सकता है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, बनाना बिल्कुल आसान है। वीडियो को मुकम्मल देखें, इससे आप अपने घर में जितने भी मच्छर हैं सबको भगा सकते हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप मच्छरों से परेशानी आपकी ख़त्म हुई। आपने इस तरह से ये मस्क्यूट किलर अपने घर पर खुद इजीली बना लेना। ठीक है, मैं हूं अहमद ठाठ वाला। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक मशीन बनाने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मस्क्यूट किलर, मच्छर मारने वाली मशीन। आप अपने घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं। ये मशीन अनाड़ी बंदा भी बना सकता है। इसको बनाने के लिए आपके पास एक काविया होना लाजमी है। ठीक है, इसको आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। मार्केट में जो महंगे ब्रांड की सेल हो रही है उनसे ये बेहतर काम करती है और बेहतरीन बनती है। इसको बनाने के लिए हमारे पास ये जो पीवीसी पाइप है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह जो पाइप के आगे एंड कप लगता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पीवीसी पाइप है तो मैं ये गोल प्लेट बनाई है पीवीसी शीट की, मैंने कटिंग करके इसको मैंने एल्फी के साथ यहाँ पे चिपका कर तो इसको एंड कप बना लेना। ठीक है, मार्केट से बना हुआ एंड कप भी मिल जाता है, वो भी लेकर उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखें, ये 4 इंच इसका साइज है। अगर पाइप की आप बनाना चाहें तो ये 4 इंची वाला पाइप है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, इसकी 2.5 इंची इस तरीके से लेंथ है। ठीक है, 2.5 इंच इसकी लेंथ है। इस तरीके से आप ये 2.5 इंची कह लें, ये इसकी लेंथ है। तो उसके हिसाब से आपने इसे डिज़ाइन कर लेना है। तो ये पीवीसी पे जो प्लेट मैंने बनाई है ये मैंने इसके साथ निशान लगा के इसकी पहले से कटिंग करके रखी है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अब इसको मैं एल्फी लगा लेता हूँ। आपने हमेशा अच्छी एल्फी, अच्छे सुपर ग्लू का इस्तेमाल करना है, जैसे कि ये जिम्सा वगैरह है। ठीक है, तो ये देखें, मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। हल्की हल्की आपने एल्फी लगानी। उसके बाद ये वाली प्लेट आपने बिल्कुल सीधी इस तरीके से इसके साथ आपने चिपका देनी है। ठीक है, ये सुपर ग्लू लगा के आपने इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना है। जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद अगला प्रोसीजर भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई आपने लाजमी करनी है। ये देखिए, ये एल्फी लगा के मैंने इस तरीके से इसे बना लिया। इस तरीके से ये डिज़ाइन हो चुका है, ये देख लें। ठीक है, ये एंड कप हमारा बन गया है। आप इजीली बना हुआ भी ले सकते हैं, अगर आप खुद बनाएंगे तो ये बेहतर रहेगा और सस्ता भी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ये 4 इंची का एंड कप बन गया है। तो अब इस तरह का आपने एलईडी बल्ब लेना है, छोटे वाला। ये 40 रुपये का आपको ईजिली मिल जाता है, 30 से 40 रुपये का। इसको आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। इसकी हमें ब्लू लाइट भी चाहिए और ये वाला होल्डर भी इसका हमें चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये मस्क्यूट किलर मशीन बनानी है। ठीक है, ये वाला आपने एंड इसका पीछे से इस तरीके थोड़ा सा दबा के उतार लेना। ठीक है, ये वाली लाइट भी हमें चाहिए। ब्लू लाइट पे मच्छर हमेशा आते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर आपको वो अवेलेबल मिल जाए तो आप वो लगा लें। अगर नहीं तो आप इस ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हुए अपनी ये मशीन बना सकते हैं, ये मस्क्यूट किलर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे फिट करना। हॉट ग्लू के साथ भी आप कर सकते हैं, एल्फी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो मेरे पास हॉट ग्लू है, मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे फिट करूंगा। ठीक है, ये लाइट आपने इस तरीके से इसकी निकाल लेनी है। तो ये 2 पिन लगी होती है, इन पिनों को उतारेंगे तो ये वाली लाइट इसकी निकल जाएगी। अब इसकी मैं लाइट निकाल लूँ और इसको इसके साथ फिट कर लूँ, यहाँ पे एक होल निकाल के। उसके बाद आपको अगला प्रोसीजर भी सारा दिखाता हूँ। वीडियो को आपने इस तरीके से आपने इसे बिल्कुल सेंटर में रख लेना। ठीक है, सीधा रख के आपने इसको हॉट ग्लू लगा लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से आपने इसको सीधा कर लेना है। तो ये मेरे पास हॉट ग्लू गन है, तो मैं इसको यहाँ पे हॉट ग्लू लगा लेता हूँ। ये सुपर ग्लू से आपने इस तरीके से इसकी फिलिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो इसको यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने हॉट ग्लू इसको अच्छी तरीके से लगा लेना है। हमारा ला के रेडी हो चुका है। इस तरीके से ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये ठंडा होकर मजबूत हो चुका है। ठीक है, ये एंड कप हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब ये वाली लाइट भी मैंने निकाल ली और ये वाला होल्डर भी उतार लिया है। इसको मैंने यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, इसको फिट करने से पहले ये वाला हमारे पास एलईडी लाइट वाला 15 यूएफए का सर्किट है। ठीक है, ये एलईडी लाइट का 15 यूएफए वाला सर्किट है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर, पीएफ कैपेसिटर होता है, ये आपको मिल जाए तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसका नंबर ये देख लें, ये 1 यूएफ 400 वोल्ट है। ठीक है, 1 यूएफए है और 400 वोल्ट है। अगर आपको ये मिल जाए तभी ठीक है, अगर ये वाला मिल जाए तो ये भी ठीक है। ये भी इजीली आपको चाइना का कैपेसिटर है, ये भी 1 यूएफए 400 वोल्ट है। अगर आपको ये मिल जाए तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वाज़ेह कर दिया। ये 400 वोल्ट का 1 यूएफए कैपेसिटर है, तो मैं इन 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इन 2 का।
ये वाले भी हैं मेरे पास, लेकिन इन पर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अब इस पे बनाऊंगा क्योंकि कई दोस्तों को ये मार्केट से ये वाले मिल रहे हैं, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर 2 लगाऊंगा। और ये मेरे पास 3 एम्पेयर वाले डायोड हैं, ठीक है, जिन्हें हम इलेक्ट्रीफायर कहते हैं, ब्रिज बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर वगैरह की ब्रिज बनाते हैं ना, उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। ये इलेक्ट्रीफायर है, ठीक है। इनका जो नंबर है वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये 3 एम्पेयर वाले हैं। ये इनका नंबर है N5399, N5399, यानी कि 5399 N। स्क्रीन पर भी मेंशन है, ठीक है। आपने ये वाले इलेक्ट्रीफायर ले लेने हैं 2, और ये 15 यूएफए वाला हैवी आपने अच्छी क्वालिटी का सर्कल ले लेना है। अब इसके मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। सबसे पहले इन कैपेसिटरों को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। आपस में इनको ज्वाइंट करने के लिए एल्फी या हॉट ग्लू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसे हॉट ग्लू के साथ इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। आप एल्फी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हॉट ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी खुद की चॉइस है। अगर ना भी करें तो आप इनको वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इजीली कनेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे मैं आपस में ज्वाइंट कर लूँगा दोनों को पैरेलल में, ठीक है। इनको मैं बेंड देने के लिए या प्लासी का इस्तेमाल करूँगा। आप हाथ से भी ये काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप इस हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इनको यकजा कर लूँ, इनको सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग करने के बाद आपको इसका अगला प्रोसीजर भी समझा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इनको सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को आपने आपस में सोल्डरिंग करना है। ये हमारे जो कैपेसिटर है ना, ये ही है हमारी मस्क्यूट कलर मशीन का झटका है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मैं इनको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद अगला प्रोसीजर आपको भी मैं इनका दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इन वायर को आपस में इस तरीके से आपने सोल्डरिंग कर देना, ठीक है। ये देखें, और ये जो डायोड है, एक हमने इस तरीके लगा देना कि ये सिल्वर वाली साइड कैपेसिटर की तरफ हो, और जो दूसरा है वो आपने लगा देना कि जो सिल्वर वाली साइड है, इसका जो निशान है ना, ये बैक साइड हो, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देना, ठीक है। ये वायर मोटी है तो ये सोल्डरिंग होकर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। दूसरे पॉइंट को आपने इस तरीके से सोल्ड करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं इनको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग भी करूँगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, इन वायर को कट के आप छोटी भी कर सकते हैं। अब आपने ये देख लिया, अब इनको कट करके मैं छोटी करके अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लूँ। उसके बाद आपको इसका अगला प्रोसीजर भी की जो लाइन लगी है, पट्टी लगी जो आगे की तरफ है, उसके साथ मैंने इसकी लाल तार लगा दी है सर्किट की प्लस वाली, और जिसका ये सिल्वर रिंग बैक की तरफ है, उसके साथ मैंने ये वाइट कलर या ब्लैक कलर वाली वायर लगा देनी है, ठीक है, नेगेटिव वाली। इस तरीके से इसके ये देखें 2 कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे 220 वोल्ट, और यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट सर्किट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 2 वायर, जहाँ काविया लगा रहा हूँ, यहाँ से 2 वायर लगानी है जो हमने बाहर वाली जालियों के साथ लगानी है, ठीक है। ये हमारा 220 करंट यहाँ से लगेगा। इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। ये सिल्वर जो इसकी बैक साइड है, इसके साथ आपने ब्लैक या व्हाइट तार लगानी है, और जो रेड पॉजिटिव है उसको आपने इसके आगे तरफ लगाना है, ठीक है, जिसका रिंग आगे की तरफ आपने लगाया होगा। तो अब मैं इसको आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके से डिजाइन किया। अब इसके साथ 2 वायर लगा देता हूँ, ठीक है। वो 2 वायर लगा के अगला प्रोसीजर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने वायर लगा ली है, ठीक है। ये वायर भी मैंने लगा ली है। ये 220 जो सर्किट वाली तार थी, उसके साथ जो वायर लगाई हुई है ये वाली तारें, इनके साथ मैंने एक अजाफी एलईडी लाइट के लिए तार लगाई है, जो ब्लू लाइट को हमने लगानी है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से फिट कर लेना है, ठीक है। ये जो हमने होल निकाला है, इसके अंदर वायरें गुजार कर इस सर्किट को हमने यहाँ पे नीचे रख देना, ठीक है। इसके अंदर जो बल्ब का हमने कैप उतारा, इसके अंदर ये सर्किट हमने फिट कर दिया इस तरीके से, और इन कैपेसिटरों को हॉट ग्लू लगा के यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने हॉट ग्लू लगा के इसके साथ आपने चिपका देना है। तो यहाँ पे मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल करके, या एल्फी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या डबल टेप भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। ये देखें, इस तरीके से ये फिट हो चुका है। ये जो 2 वायर है, ये डायरेक्ट एलईडी लाइट को लगाऊंगा। ये वाली 2 है जो ये जालियों को लगेगी, और ये जो जो पीछे 2 वायर बची है, ये हमारे डायरेक्ट 220 बिजली वाली वायर है, ठीक है। आपको तरीकाकार और कनेक्शन समझ आ चुके होंगे। अब इनको मैं यहाँ पे इसके साथ फिट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इन वायरों को आपने गुजार के और ऊपर से वही पिने लगा देनी है इस तरीके से। ये देखें, ये होल है जो छोटे, इनके अंदर मैं ये वायर दोनों गुजार देता हूँ। इस तरीके से आपने गुजार के अंदर डालकर उसको यहाँ पे प्रेस करना है। इनको यहाँ से आपने हल्का हल्का फोल्ड करके, और ऊपर इसकी जो पिने है ना, वो आपने लगा देनी है, ठीक है। इसके ऊपर जो पिने निकाली थी मैंने, ठीक है, ये वाली,
ये गिर गई मेरे हाथ से। ये वाली पिन अपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने ना इसको यहाँ पे प्रेस कर देना है और ये पिनें हमारी अच्छी तरीके से लग जाएंगी, ठीक है। इन पिनों को मैं लगा लूँ, उसके बाद आपको इसका अगला प्रोसीजर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको फिट कर लेना है। इसकी जगह आप अगर कुछ और लगाना चाहें, एनर्जी सीवर का बैक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसका ही इस्तेमाल कर दिया है। तो ये पिनें थोड़ी सी टाइट लगेगी, इन पिनों को मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अगला प्रोसीजर अंदर सर्किट के साथ मैंने 2 वायर डायरेक्ट 220 वाली लगाई थी, वही चिप के साथ मैंने लगा के इसको यहाँ पे मैंने इसके साथ सोल्डरिंग कर दिया। अब इसके साथ मैं हल्की सी अल्फी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक बूंद अल्फी लगा दूंगा और इसको यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है। आप स्क्रू वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके साथ आप जो हीट वाली मैजिक होती है ना, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, जो हीट से के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ इसको या एल्फी लगा के इसको इसके साथ मजबूती के साथ चिपका देना है, ठीक है। तो ये खुश्क हो जाती है। उसके बाद आपको इसकी जाली वगैरह लगा के कनेक्शन करके भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये लग चुकी है। ये मेरे पास गाड़ी के फिल्टर वाली जाली है। इस जाली का मैं इस्तेमाल करके ये वाली गोल टिक्की मैंने निकाली है। गाड़ी के फिल्टर वाली जाली है, छोटे सुराख वाली, ठीक है। जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, बड़े होल नजर आ रहे होंगे। इसको मैंने यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक रोक बनानी पड़ेगी। उस रोक को बनाने के लिए आप मोबाइल की लीड होती है जो चार्जिंग की, उसकी तार का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवीसी किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाली वायर है ब्लू कलर की। तो इसका रिंग एल्फी के साथ यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से पहले चिपका लेता हूँ। यहाँ पे इसकी एक गोल धारी ये रिंग बना लेता हूँ। उसके साथ मैंने हॉट ग्लू से इस जाली को फिट करना है, ठीक है। ये मैं लगा लूँ, उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको वायर को एल्फी लगा के यहाँ पे रिंग बना दिया, ठीक है। ये 2 वायर हैं जो ये मैंने जाली के साथ लगानी है। एक ऊपर वाली जाली, ये 4 इंची की जाली है जो फैन के साथ लगती है, ठीक है। जो डीसी फैन होता है ना उसके साथ लगती है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगी, 40 से 50 रुपए की ये जाली मिल जाती है, ठीक है। इस जाली का मैंने यहाँ पे आगे इस्तेमाल करना है और नीचे वो दूसरी जाली लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से ये वायर मैं यहाँ से गुजार कर, ये वायर आपने एक साइड पे रख लेनी है, ठीक है। और इसको यहाँ पे आपने इस तरीके से ध्यान के साथ इस वायर के ऊपर रख के हॉट ग्लू से चिपका लेना है, ठीक है। इसको मैं हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपका लेता हूँ, फिटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसका अगला प्रोसीजर भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको हॉट ग्लू के साथ जाली को चिपका दिया। ये दोनों जालियां आपस में शार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट मैंने इसके साथ सोल्डरिंग कर देना, एक ऊपर वाली जाली के साथ इसको सोल्डरिंग कर देना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक जाली के ऊपर वाली साइड पे पॉइंट को सोल्डरिंग कर देना है, एक को इसके साथ कर देना है। अब मैं इनको सोल्डरिंग करके अच्छी तरीके से हॉट ग्लू लगा लूँ। इसके साथ वाले ये पॉइंट ये आपस में टच नहीं होने चाहिए 2 जालियों के, ठीक है। अब मैं कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए लाइट हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरीके से ये बन गया है, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने डिज़ाइन किया, बना लिया। अभी मैं इसको आपको चला के चेक करवाने लगा हूँ, ठीक है। ये देखें ये ब्लू लाइट इसकी ऑन हो गई है। अब इसका ये स्पार्क चेक करें, ये देखें, देखें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पार्क है। ये पेचकस भी बड़ा साइज़ का, इसलिए ये आपको यानी कि शो नहीं हो रहा। अब मैं लाइट बंद करके आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने लाइट बंद कर दी है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये हमारा मस्क्यूट किलर बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके का मस्क्यूट किलर आप अपने घर पर खुद इजीली आसानी के साथ बना सकते हैं। इसको बनाने का मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया, वीडियो में दिखा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये देखें बन के रेडी हो चुका है। एहतियात के साथ आपने बटन बंद करके यहाँ पे मैं इसके टेप भी लगा दूंगा। अगर आपके पास पीवीसी गोला हो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पेंट करने के बाद टेप वगैरह लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब मेरी ये थोड़ा सा सेव हो जाएगा। इसको आप आसानी के साथ अपने होल्डर में लगा कर रात को ऑन करेंगे तो मच्छरों से आपकी जान बिल्कुल छूट जाएगी। जी ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है और प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई आपने लाजमी करनी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आमिर ठाड़ वाला को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।